सबको लगता है 3:30 वाला टाइम बड़ा पसंद है ना? So let's share. So namaskar my dear friends, now we are live. Thank you. So today सेथ विजडम पर आ जाते हैं. सेथ विजडम चैप्टर 9. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सेथ मटेरियल सुन के फ्रेंड्स? अच्छा लग रहा है ना? What is all about it? ये क्या आ गया? दोबारा. कैसा लग रहा है आप लोगों को सेथ विजडम सुन के फ्रेंड्स? अच्छा लग रहा है? यस. एक थम्स अप. अंजू यस. कितने चैट बॉक्स में? हाँ या. नमस्ते. आत्मवंदन. सुपर. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा या सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो नाउ लेट्स से आज चैप्टर 5 में ये जो पूरी एक मटेरियल है, इसमें मास्टर सेथ, ये जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हो मास्टर सेथ, सो से हेलो टू मास्टर सेथ. एंड द राइट साइड पे जेन रॉबर्ट्स. तो इस चैप्टर में क्या लेकर आए हैं मैं देखते हैं खोलकर क्या है इस बारे में. तो दिस इज, थैंक यू शोकी. चैप्टर 9. चैप्टर 9 इज ओके. उन लोगों के लिए बनाया है इन्होंने ये वाला चैप्टर, उन लोगों के लिए जिनको बहुत सीरियस बीमारी है. ठीक है. टू दोज विद अ सीरियस इलनेस. अब मान के चलो एक व्यक्ति है जिसको कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो क्या बोलेगा? एक नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा? भाग्य में होगी, हो गई, क्या करें, किस्मत का, एंड ऑल दैट. इस तरह की बातें हम लोग प्लेनेट अर्थ पे सुन लेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो, सब में ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही बातें करेंगे, हो गया, उसका ट्रीटमेंट करेंगे एंड ऑल दैट. अब मास्टर सेठ देखते हैं इन सब जो आपके मनों में या सोचों में जो बात है, मास्टर सेठ हमें क्या बताना चाहते हैं. मास्टर सेठ का जैसे मैं हमेशा मेरा रहा है, पहले आप लोगों को मैं वीडियो शेयर करती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. नो एक्सीडेंट, यू आर नॉट अ विक्टिम. This is not a problem, it's a challenge. आई थिंक ये छोटा चैप्टर है, तो आज शायद हम लोग 2 चैप्टर ले लेंगे या 3. लेट्स से यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. थैंक यू. सो दिस इज डन. प्रीति, आप कागज पे नोट करते बेटे क्या क्या आया तीनों, जरा रिपीट करो. प्रीति. यस मैम. प्रीति इज गॉन. हैव यू राइटिंग? ओके, कोई बात नहीं मैम, मैंने कोई बात नहीं. अगर नहीं है तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं. इस चैप्टर 9 में मास्टर सेठ बोल रहे हैं जेन रॉबर्ट्स को, अगर आपकी मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका हाथ कट गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या आपकी पैर की उंगली इवन आप कट जाती है, दब जाती है, कुछ भी हो जाता है, या आपको कोई बीमारी हो जाती है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल हो जाता है, फ्लू हो जाता है, एनी काइंड ऑफ कुछ भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो आपके शरीर के लेवल पे हो जाती है, और आप सोचते हो कि आपके संग कुछ बुरा हो गया या ये एक बीमारी क्यों आ गई, कुछ बुरा हो रहा है जैसे, तो ये कोई भी ना तो दुर्घटना है, ना ये कुछ नहीं है. बेसिकली इंडियन मेंटेलिटी क्या बोलती है, मुझे बाहर की मेंटेलिटी का नहीं पता, क्योंकि मैं फॉरेनर से ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, मतलब हमारा कुछ इस तरह का बात नहीं है, लेकिन इंडियन मेंटेलिटी हम अलग अलग लोगों की देखते हैं. अगर हम अलग अलग कैटेगरी ABCD लेते हैं, कुछ कैटेगरीज बोलेंगी, जैसे मैंने पहले बताया, भाग्य की बात करेंगे, किस्मत की बात करेंगे, कुछ अपने खान पान की बात करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके अलग अलग इनकी वो दी जाएंगी, है ना. लेकिन मास्टर सेठ कहते हैं आप म्यूट हो गए. मैंने किया था बेटे, तो ये बोला गया कि आप अपनी, तो फिर ये सब चीजें जो आपके संग हो रही हैं, इवन प्यारी चीजें भी, अच्छी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कुछ भी, अच्छी खबर मिल रही है, लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, अभी कुछ बुरा हो गया, अभी कुछ गिल्ट आ सकता है, जो भी आपके संग, आपकी चेतना के संग, आपके ऊपर
कुछ भी घट रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है, वही कारण जो मास्टर सेठ का अपना फॉर्मूला है, मास्टर सेठ की सेइंग है, क्या आप अपनी रियलिटी स्वयं बनाते हो। आप कहोगे इस बात में भी, इस बात में भी, बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी में भी, क्योंकि आप रचनात्मक हो। क्यों? बिकॉज यू आर क्रिएटिव। सोच के देखो, आप क्रिएटिव हो तो बीमारी क्रिएट करोगे। आपके शरीर में छोटी से छोटी अगर दाना निकलाता है, आपके शरीर में छोटा सा छोटा कुछ भी आ गया जो कि एक एक नॉर्मल बॉडी में नहीं होना चाहिए या कुछ, ये तब आपके सामने होता है जब आप सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हो। किसका सामना? अपने स्वयं के विश्वास का होश पूर्वक सामना। अपना सामना या उनका सामना करें जो कि भेद कर रहे हैं। मान के चलो कि आपके विचारों में भिन्नता है, या ये मान के चलते हैं कि अवचेतन मन में समझ लो, कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली। जी हाँ, मेरी हो गई, आप कर लेना। हाँ, पहले खाना खा लो फिर कर। तो चाहे आपके शरीर में फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए, छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा, या आपको कोई ऑपोजिशन आ रही है, या आपको अपने विश्वास में क्लैश हो रहा है। मान के चलो कि आप किसी को विश्वास दिलाना चाह रहे हो किसी बात पर, लेकिन विश्वास की आपको खुद अंदर आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, आपका माइंड कुछ कह रहा है, आपकी चेतना कुछ कह रही है। इस तरह की जो भी चीजें जो कि एक मैच नहीं कर रही, कुछ भी, ये सब कुछ जो भी हो रहा होता है, सबके पीछे ये कारण है, बिकॉज यू आर क्रिएटिव एंड यू वांट टू क्रिएट समथिंग योर रियलिटी, जिसमें आपको ये एक्सपीरियंस करना जरूरी है। देखा जाए तो ऐसा सोच के चलते हैं कि अगर हम ऐसे करके बात करते हैं कि आपकी आपका फोकस उस तरफ नहीं जा रहा जहां जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना, दुर्घटना घट जाएगी ना। मान के चलें कि कोई भी एक्सीडेंट होता कब है? जब या तो आप सावधान नहीं होते और चला रहे हैं गाड़ी, और अचानक साथ वाली गाड़ी ने आके तुम्हें टच कर दिया, टकरा गई, या कोई भी एक चीज जो घटना बाहर से देखने में लग रहा है एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, खत्म हो रहा है, तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर रियलिटी में देख लो आप, नॉर्मल में, फिजिकल में, रिलेशनशिप में, अलग अलग तरीके से जो आपका अपना निजी दृष्टिकोण इस वक्त आपके सामने बन रहा है। मुझे पता है सब लोगों के माइंड में इस वक्त क्या क्या बातें आ रही हैं, लेकिन जो भी चीजें आप लोगों के सब माइंड में आ रही है, किसी भी नजर से देख सकते हो। तो आपके निजी दृष्टिकोण से जो घटना आपको बाहर भयानक लग रही है, लेकिन उस दृष्टिकोण में यदि आप ऐसा एक दृष्टिकोण ले आते हो कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। क्यों? क्योंकि बीमारी को आकर्षित किसने किया? आपने। ऐसा मास्टर सेठ कह रहे हैं। और इसको दूर कैसे करना है वो भी आपको। यानी कि आप जिस भी चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, आप उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हो। आप समझ रहे हो इस बात को? मान के चलो आपके अंदर एक फियर आ गया किसी भी चीज का, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। यदि यदि आप मान के चलो कि कोई भी फैसला आपका आपका पारिवारिक जीवन का ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का ले सकते हैं, किसी भी चीज का ले सकते हैं, लेकिन जब आप उसको छोड़ने का फैसला करते हो तब भी तो आप छोड़ देते हो। मान के चलते हैं, सिंपल ले लेते हैं, ड्रेस है मेरे पास 5 ड्रेसेस, रेड कलर की साड़ी, ब्लू कलर की साड़ी, सूट, अलग अलग चीजें हैं। मेरी ये फेवरेट है, मैं ये पहनना चाहता हूँ, ये मैं कभी कभी पहनूंगा, ये बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहती। सो जो आपकी फेवरेट है यू डिसाइड, छोड़ देना चाहते हो यू डिसाइड, लेकिन जो भी आप डिसाइड करते हो वो आप कर लेते हो, कर लेते हो। ऐसे ही
आप अपने जीवन में उन अनुभवों को, उन सिचुएशंस को रखना चाहते हो और पालना चाहते हो, या वो बीमारी की तरह तुम्हें नजर आ रही हैं और तुम लगता है कि नो, आई एम फेड अप बाय दिस, आई डोंट वांट टू सर्वाइव विद दिस, ईदर मैन अ मैन और अ वुमेन और अ सिचुएशन और अ बीमारी व्हाटसोएवर, आप उसको छोड़ भी सकते हो। शायद मास्टर सेठ सोचते हैं कि कुछ अटपटा लग रहा होगा धरती पे, ऐसा कोई कैंसर का पेशेंट बनना चाहेगा? कोई क्यों बनना चाहेगा? कोई क्यों अपना पैर तोड़ना चाहेगा? क्यों चाहेगा? अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने तकलीफ को कितने क्लोजली देखा है, समझा है या अनुभव किया है। आप लोगों ने अगर अनीता मुरझानी की किताब पढ़ी थी, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी, उनको उन्होंने बताया कि जब उनकी लाइफ में तकलीफ आई, कैंसर कौन सी स्टेज का, उन्होंने किस तरह से उसको जब सामना किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उसके साथ में फिर उसको विदा करने का, कि किस तरह से उसको एक करते हुए कि तुम आई हो तो कोई कारण है, कोई कारण है। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और आज वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब आप जीने का फैसला करते हो, तब आपका जो मन है, आप जान लेते हो मुझे जीना है। अगर आप अपनी खुशी को, अपनी अपनी महिमा को, महिमा मतलब आपकी अपनी जो एक एग्जिस्टेंस कह लो, या आप अपने आप की एक उस चीज को कह लो कि जिसमें आपको लगता है कि आपका एक अपना एग्जिस्टेंस है, आपकी अपनी एक चीज है, तो उसमें आप पीड़ित नहीं हो। क्या बताना चाहते हैं बार बार मास्टर सेठ ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में हो रहा होता है, एक तो स्व है, ऊपर का स्व जो देखने में फिजिकल फॉर्म में, एक अंदर का है जो आपका आंतरिक स्व है, मीन्स आपका इनर सेल्फ। हिंदी भाषा में क्या, आउटर सेल्फ एंड द इनर सेल्फ। इनर सेल्फ इज आपका आत्मिक, आंतरिक वो, और आउटर कौन, जो कि संसार से फिजिकल फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ही सूरतों में आपके संग होता क्या है कि आपकी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप अपने, जैसे मान के चलो, मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल अपना देती हूँ। पत्री सर से एक बार मेरे उल्टे हाथ में बहुत दर्द होता था, ठीक ही नहीं होता था, होता ही नहीं था ठीक। तो पत्री सर का एक बार फोन आया, आई थिंक पत्री सर मुंबई में थे तब। सर ने कहा हाँ मैडम और क्या, ऐसे करके बात हो रही है कि और क्या सब ठीक। मैंने कहा सर ये वो, तो सर ने मुझे मुंबई आने के लिए कहा कि आप आइए। तो मैंने कहा सर नहीं, कैसे नहीं करके हो पाएगा। फिर उसके बाद ही मेरा जिक्र आया कि मेरे सर, मेरे उल्टे हाथ में दर्द बहुत हो रहा है, शोल्डर से शुरू होता है और पूरे हाथ में बहुत दर्द है। तो सर एकदम मुझे छूटते ही कहते हैं, मैं कारण बताऊं, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मैंने कहा सर आपको पता है कारण, बताओ ना प्लीज, बता दो सर, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सर कई बार सीधी भाषा में बात करते थे, कई बार सर जो गुरु होते हैं ना, बड़ी बात को घुमा घुमा के भी कर देते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो पत्री सर कहते हैं कि एंड सारी दुनिया में लड़के और लड़कियां शादी के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं घर से बाहर निकलने की, उनकी शादी कराएगा कौन? मैं को नहीं समझ में, ये क्या सर ने बात आपस में बोली। बाद में समझ में आया वो क्या कहना चाह रहे थे। वो मुझे एक तरह का, जिसे कहेंगे कि एक अपना असहमति या क्रोध बोलूं या कुछ भी, मुझे उस वे में समझा रहे थे सर हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार दूसरे तरीके से समझाया करते थे। सर का मतलब ये था, तुम पंडित जी हो, तुम घर पे अपने बैठी हो और संसार जो जीवात्मा है वो अपनी आत्मा को पाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पंडित जी बाहर ही नहीं आ रहे, तो दोनों का वो विवाह कैसे होगा? मतलब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा जब तक वो बाहर नहीं आएगा? मैंने सर की बात सुनी, मेरे हाथ में दर्द था। मैंने कुछ दिनों तक ऐसा बोलना शुरू किया अपने आप को कि ओके, ये वाला रीजन है, पत्री सर ने ऐसा कहा है मुझे, ठीक है, मैं कुछ समय का वेट कर रही हूँ। अगर यही कारण है, नहीं नहीं मैं जरूर सबको क्लासेस लूंगी, ये तो नहीं पता था मैं जूम पे आ जाऊंगी, नहीं नहीं मैं जरूर आऊंगी और मैं ये कार्य जरूर करूंगी। इस तरह से मैं अपने आप को अफर्मेशन देने लगी कि मेरी एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक हो गई है कहीं, जो मेरे हाथ में दर्द आके बैठ गया। आप लोग दोस्तों यकीन करो कि
मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा कितने दिन हुए होंगे, बट 10-15 दिन ये जो भी, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और इतना दर्द होता था कि मैं हाथ को ऐसे करके ऐसे नहीं मूव कर पाती थी, इतना दर्द हाथ में। तो यानी क्या, मेरा लेफ्ट हैंड जो एनर्जीज आ रही थी बॉडी में देने के लिए, वो एनर्जीज क्योंकि दे नहीं रही थी, वाली एनर्जीज जो देना था, कार्य जो करना था, ध्यान भारत बन रही थी, बाकी सब काम हो रहे थे, लेकिन सच चाहते थे मैं बाहर शहर शहर जाकर ध्यान की, इस ज्ञान की कर, वो नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से हुआ। तो ऐसे अनेकों उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो हम बीमारी का नाम देते हैं, देखने में तो यही आएगा कि भाई क्या करवाऊं, फिजियोथेरेपी से भी नहीं ठीक हो रहा, किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा, रीजन क्या है, लेकिन वो मेरी कौन सी परिस्थिति थी, मेरा क्या चुनाव था, उस तरफ मेरा फोकस नहीं गया था, मेरी वहां पे मेरा दिमाग नहीं जा रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली द रीजन इज। तो वो ध्यान के लिए मेरी हेल्प किसने की, पत्री सर ने बताकर। पत्री सर कौन, इट मीन्स जो मेरे अवचेतन माइंड को, जो मेरे सबकॉन्शियस में पड़ा था, क्योंकि मैं पहले वादा कर कर आई हूँ कि लोक कल्याण कार्य करना है, ये वाला कार्य करना है, ज्ञान सबको बताना है। तो अब जब तुमने जो वादा कर कर आए हो और वो काम नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कितने एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं दोस्तों। मैंने अपनी मदर का आप लोगों को बताया था, जब उनको घुटने में दर्द हुआ था। घुटने में दर्द का कारण 90% ऐसा होता है कि द सोल इज नॉट रेडी टू मूव अहेड, आगे नहीं बढ़ना चाह रही वो अपने बिलीफ सिस्टम्स में, अपने जो उसके अपने मन के द्वारा जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसने अपनी थॉट्स में बना रखी हैं, उसको वो चेंज नहीं करना चाह रहा, रिजिड हो रहा है, वो बदलना नहीं चाह रहा। तो क्या होगा, शरीर में इस तरह का बोन्स वाला दर्द, रोमैटिक पेन्स, अलग अलग तरह की पेन्स आ जाएंगी। मैं ध्यान तब नहीं करती थी दोस्तों, ये 2007 या 8 की बात है। मेरा बार बार मेरे पैर में चोट लगती थी दोस्तों, बार बार 2-3 बार मेरा ऐसा हुआ कि प्लास्टर बंधा मेरे पैर में। मैं सत्संग में रोड क्रॉस करके जाना होता था, कभी रोड क्रॉस करके जा रही हूँ, नीचे से पैर मुड़ गया, फिर कभी घुटने में लग गई, कभी कैसे हो गई। तो अब समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है मेरे संग, मतलब ये मैं तो बहुत ध्यान से चल रही हूँ रोड पे, क्या हो गया, क्या हो गया, ध्यान भी नहीं करती थी तब तो, उस समय की बात है ये। लेकिन हमारा जो स्वप्न है, यही मास्टर सीध बता रहे हैं, स्वप्न अवस्था एक बहुत ही, जिसे कहेंगे एक मतलब कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो, ज्वलंत कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो आपको एक्सपीरियंस करना होता है। मान के चलो आपको कॉन्शियस माइंड में आपको उस बात का सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा, कारण नहीं पता चल रहा, या कुछ भी वजह है, वो आपको सबकॉन्शियस में आ जाएगी। तो स्वप्न अवस्था में हम उसके संग जुड़ सकते हैं। मुझे स्वप्न अवस्था में उस समय क्या उत्तर आया, उत्तर स्वप्न में क्या आया, तुम काम इतना करती हो, तुम काम इतना करती हो, तुम्हारा शरीर आराम मांग रहा है, तुम शरीर की बिल्कुल नहीं सुन रही हो, तुम आराम भी नहीं कर रही हो, तो तुम्हारा पैर तोड़ दिया जाता है। जब तुम्हारा पैर टूट जाता है, सोच के देखो, जब तुम्हारा पैर टूट जाता है तब तुम बिस्तर पे आ जाती हो। जब तुम बिस्तर पर आ जाती हो, तो वो जो शरीर को आराम चाहिए था, वो शरीर आराम बिस्तर पर आकर ले लेता है। मैंने कहा ये क्या मतलब, तो बोला इसका मतलब शरीर को आराम भी दो। मुझे हमेशा अ, काम और काम, फिर काम और काम, इस तरह का एक, जिसे कहेंगे कि अगर न्यूमरोलॉजी के तौर पे देखो तो हम ऐसे वाले सोल हैं जिनको 24 घंटे में से 24 घंटा काम करना पसंद, तो बहुत अच्छा लगता है, हर वक्त काम को एंजॉय करते हैं उस तरह का। लेकिन शरीर की जरूरत है रेस्ट करना। और यहाँ पे हम सब सोल सिस्टर्स में से एक सोल सिस्टर है, अगर इस वक्त मुझे सुन रही हैं, उन्होंने भी मुझे यही हिदायत दी है, थैंक यू सो मच फ्रेंड, कि मैडम आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो, सो थैंक यू। तो यहाँ पे यही बात बताइए मास्टर सेठ ने, कि जो हमारी स्वस्थता है और हमारी जीवनी शक्ति है, इन दोनों के बीच में एक, इसकी हमें एक अवेयरनेस जरूरी है। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब किसी ना किसी रूप में बीमारी बेसिकली इसीलिए आती है कि वो अब आपको सच्चाई की पहचान करवा रही होती है। बीमारी मैं इसको भी बोलूंगी, प्लास्टर को भी तकलीफ बोलूंगी, कोई भी तकलीफ, बीमारी, कुछ भी। तो यानी कि आपको किसी चीज के पीछे जागृत होना है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो।
मान के चलो कोई व्यक्ति गरीब है, अब गरीब क्या है मतलब, अब वो उसको अपने, मान के चलो वो नहीं उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन स्थिति में नहीं देख रहा, तब उसको वो सिचुएशन इसलिए दी जा रही है ताकि उसको जो चीज महसूस करनी है भावनाओं के द्वारा, जो एक्सपीरियंस करना है या जिसके द्वारा उसकी जीवन में परिवर्तन आना है, वो तभी हो पाता है जब आप उस चीज पे फोकस कर पाते हो, पूर्ण स्थिति में आ पाते हो। और ये बात आप नहीं जानते, मान के चलो आप नहीं सुन रहे, मान के चलो मैं नहीं सुन रही, चलो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं किसी की बात मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं फिर काम कर रही हूँ, तो क्या होगा, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो किससे बात करेगा, किससे बात करेगा, अब तो तुम तो सुन नहीं रहे हो, तुम तो अपने काम, अब वो तुम्हारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र मतलब जो तुम्हारा ब्रेन है, जो इंफॉर्मेशन देता है बाकी बॉडीज को, वो क्या करेगा, एक उसका प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया क्या करेगा, अब जब वो प्रतिक्रिया करके उसको अनुमति देगा, जा बेटा तू बीमारी हो जा, चल तेरे को यहाँ पे करके ऐसा हो जाए। अब ये जो दोनों का आदेश आपस में मिल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ने, कॉन्शियस माइंड ब्रेन ने आपकी तंत्रिका तंत्र को दिया, आप देखने में क्या कहोगे, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई, या इतनी मुझे बीमारी हो गई, या इस तरह से करके आप बात करोगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो 9 है वो खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। अब आप ये बताओ, आपकी बॉडी में जहां जहां पेन है या जो जो आपको हो रहा है, इसके लिए क्या करना है, क्या करेंगे, हमें जो भी पेन है, अभी हम ये वाली बुक शुरू कर रहे हैं, हुई स्टार्टिंग द बुक यू कैन हील योरसेल्फ, लूसी ए का, हम शायद बुक शुरू कर रहे हैं, किसी ने मुझे मैसेज में लिखा है, स्वाध्याय सीरीज में आई थिंक। एक तो हमने लव के ऊपर शुरू की, जो मिरर वर्क के ऊपर, स्वयं से प्रेम करें। अब आपको क्या करना है, आपकी फिजिकल, अब ये बीमारियों से संबंधित बात है, मान के चलो आपके घर में किसी को तकलीफ है, मान के चलो आपको तकलीफ है, मान के चलो आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप उस चीज को अब इस हिसाब से देखोगे। से यस, से यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जिनके भी घुटनों में दर्द है, लोअर बैक पेन है, कुछ भी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अगर वो कुछ कह रहे हैं, तो हमने एक बार फिजिकल बॉडी में एक सेशन किया था, टॉक टू योर एटम, टॉक टू योर बॉडी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को ना देकर हम अपनी कॉन्शियस से फोकस होकर उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, वो जो भी बता रहे हैं, जैसे र्यूमेटिक पेन्स का हो गया, गठिया का दर्द का हो गया, जैसे मैंने घुटनों का बताया, rheumatic पेन का भी यही है कि you are holding some memory into your bones and bone is the hardest part of your body। अब यानी कि आपका दर्द, अगर मैं टैपिंग, टैपिंग के लिए मुझे मास्टर मिल गया है, मैं बोल रही थी मैं करवाऊंगी, लेकिन मैं अपना काम जितना डिवाइड कर सकती हूँ, EFT करेंगे, तो इमोशनल फ्रीडम वाली टेक्निक, तो टैपिंग के द्वारा वो मस्कुलर्स के ऊपर होती है, बॉडी एंड मस्कल्स के ऊपर वर्क होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो टैपिंग वाले के द्वारा, उसके द्वारा बोन्स में जब चली जाती है, यानी जब आपकी मेमोरी, आपका कोई भी एक्सपीरियंस या कुछ भी आपके शरीर की बोन्स के अंदर है, हड्डी के अंदर है, तो वो बहुत गहरा होता है। मान के चलो घुटने की हड्डी में दर्द होता है ना, घुटने की हड्डी में दर्द होता है, उसकी फॉर्म चेंज होती है वो, यानी कि कोई बात बहुत गहराई से अंदर तक जा चुकी है। आप समझ रहे हो इस बात को। तो मास्टर सेठ इस तरफ इशारा कर रहे हैं, टोटल कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, बीमारी का, एक्सीडेंट्स का, गंभीर बीमारियों का, कैंसर का, टीबी का, ट्यूमर का, हर चीज का, जितनी भी आप बीमारियों के नाम बोलो। वो बोल रहे हैं बेसिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई वजह है जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में, फोकस इनटू दैट। जैसे मैंने अपना लेफ्ट हैंड पेन का बताया, पत्री सर ने जो मुझे रीजन बताया, स्पिरिचुअल रीजन था, मेरा स्पिरिचुअल रीजन था ना फ्रेंड्स। अब जैसे मान के चलते हैं कि सत्य कहने के लिए, सच कहने के लिए थ्रोट चक्र एक्टिव चाहिए, हारा चक्र चाहिए, मणिपूरक चक्र भी चाहिए, नहीं है तो क्या होगा, हाथ पे ठंडे होंगे, क्या होगा, बॉडी कांपेगी, पेट खराब हो जाएगा, ये सब चीजें क्यों, बिकॉज योर हारा चक्र इज नॉट स्ट्रॉन्ग। और एक अटल होके खड़ा है व्यक्ति, एक अटल, एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, क्या कमी है उसके अंदर बताओ। एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, इसका क्या मतलब हुआ,
कौन सा चक्र उसका लोअर, उसको कौन से चक्र में एनर्जी कम है, उसकी थिंकिंग कैसी है। कहते हैं ना, एक तरफ वो भजन है ना, एक तरफ हरि और एक तरफ माया, क्या मुझसे चुना नहीं जाता, मुझ अंधे को कोई हाथ पकड़ जीने की राह बता दे, कोई मुझको सही राह दिखा दे। क्यों? क्योंकि उसको, जो उसकी इंटेलेक्चुअल बॉडी है फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल बॉडी, उसकी इंटेलेक्चुअल बॉडी का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड क्या डिसाइड करती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपका विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक मतलब हंस, हंस वाली क्वालिटी आपके अंदर। हंस वाली मतलब क्या? आपको ये पता होना चाहिए दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज हेल्दी, दिस इज अनहेल्दी, बासी फूड अनहेल्दी है, मुझे पता होना चाहिए, ताजा फल अच्छा होता है, मुझे पता होना चाहिए, मुझे यहां जाऊंगी तो चोट लग जाएगी, वहां जाऊंगी तो मैं सेफ हूं। अब मान के चलो नहीं पता चल रहा तुम लोगों को, ध्यान का मंत्र यूज करो, ध्यान को यूज करो कि आपका हार्ट चक्र क्या कह रहा है, दिल की आवाज सुनो, कभी धोखा नहीं खाओगे, अंतरात्मा की आवाज सुनो। ये सारी चीजें वरना एक कारण बन जाती हैं, चाहे वो बीपी हो जाए, चाहे वो शुगर हो जाए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ये मेंटल इलनेसेस हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करती हूँ। अब 10th हमारा चैप्टर आ जाता है, एक सेकंड मुझे लेना होगा डेस्कटॉप पे से, क्या इकट्ठे मैंने कहीं बनाया था, बट आई एम नॉट गेटिंग वेयर इज दैट। फेथ विजडम चैप्टर 10। लेट मी चेक फ्रेंड्स, गिव मी 1 मिनट। अगर कुछ भी कहना चाहते हो तो यू कैन। So this is all about the chapter 10. Yes, I'm starting this chapter 10 now. चैप्टर 10 में मास्टर सेठ हमें बताएंगे, चैप्टर 10, यस, डेथ एक्सपीरियंस। वाओ, दिस इज वंडरफुल। यहाँ पे चैप्टर 10 में मास्टर इज टॉकिंग, मास्टर सेठ इज, इसमें 23 चैप्टर हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं, जितने भी होंगे। लेट्स गो, आगे चलते हैं। डेथ के एक्सपीरियंसेस के बारे में मास्टर सेठ क्या बता रहे हैं। Death is another beginning. Death experiences, life or death. New body after death. Wonderful. Seth Master says, now his sayings सभी उन्हीं का ही कहा है on death. ये सब मैं डाल रही हूँ, ये सब वीडियोस जो मैं छोटे छोटे से क्लिपिंग में अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से बनवाई है फ्रेंड्स। यहाँ पे मास्टर सेठ, yes, yeah, thank you so much Meghankit, yeah, because death is my favorite chapter, death is my favorite chapter. पिरामिड से भी पहले डेथ का चैप्टर मुझे प्रिय है, क्योंकि मेरी जिंदगी का आरंभ मृत्यु के डर से ही, और मृत्यु के डर नहीं, मृत्यु के पश्चात के जीवन को जानने से हुआ। एंड बहुत मजा आता है मुझे इस टॉपिक पे, जब भी जैसे इसका नाम आ जाता है मैं एकदम मृत्यु के नाम पे बहुत खुश हो जाती हूँ। सो यहाँ पे बात करते हैं मास्टर सेठ क्या कहते हैं डेथ के बारे में। मास्टर सेठ कहते हैं, अभी तक तुम लोगों को जो भी सिखाया गया है, तुम्हारे पेरेंट्स ने, इस सोसाइटी ने, धर्म ने तुम्हें यही बताया है, भाई तुम लोग इस भौतिक शरीर से बने हो, 5 भूतों के शरीर से बने हो, और इससे तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, अर्थात मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम चले जाओगे, तुम चले जाओगे। यही तो डर था मुझे भी, पापा चले जाएंगे तो क्या होगा, मम्मी चली जाएगी तो क्या होगा। उन दिनों में इमरजेंसी लगी हुई थी और बार बार घर की छत के ऊपर से हवाई जहाज जाते थे, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता था,
युद्ध हो रहा है और ब्लैकआउट्स होते थे, तो ऊपर से बम का गोला गिरेगा, नीचे सब मर जाएंगे तो क्या होगा, सब कहाँ चले जाएंगे। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन होता था, फिर सब कहाँ चले जाएंगे जब वो आसमान से गोला आके गिरेगा नीचे तो। क्योंकि भीतर यही प्रश्न था मेरे भीतर, और मेरे ही भीतर क्या, महात्मा बुद्ध के भीतर भी तो यही था, महात्मा बुद्ध के भीतर भी तो यही था। तभी तो उनके पिता ने उनको कोई भी डेथ नहीं दिखाई, किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाया, बूढ़े को नहीं दिखाया, बीमार को नहीं दिखाया, डेथ को नहीं दिखाया, क्योंकि उनको क्या बोला, जैसे ही आपके बच्चे ने देख लिया इनमें से कुछ, वो वैरागी हो जाएगा, वो वैरागी हो जाएगा। और वही मेरे जीवन में हुआ दोस्तों। जब मेरे 13 साल के ब्रदर की ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हुई, तब मैंने संसार के सारी चीजें 15 साल की उम्र में सब छोड़ दिया, सब कुछ, सब कुछ। रंगीन कपड़े पहनना, टीवी देखना, किसी से फोन पे बात करना, कहीं जाना आना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, और केवल सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लिए थे, केवल सफेद रंग। और मैं सारा दिन छत पे बैठा करती थी और केवल आसमान की तरफ देखा करती थी। सोच के चलो, सारा दिन, धूप हो, दिन हो, रात के वक्त जब वो आवाजें लगती थी 10 बजे 11 बजे, अब तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तब नीचे आके सो जाती थी कि मुझे उत्तर चाहिए क्या होगा। मास्टर सेठ कहते हैं द डेथ इज अ बिगनिंग, मृत्यु क्या है, एक और शुरुआत है, एक और बिगनिंग है। आप पहले भी रह चुके हो अलग अलग फॉर्म्स में, तुम लोग बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि कम से कम 3 बार हम लोग पास्ट लाइफ सेशन कर चुके हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, मेरे साथ में भी किए हैं, खुद भी देखे हैं, ध्यान में भी किए हैं। आपने देखा आप किस जन्म में कहाँ थे, कभी कहाँ थे, और फिर अब इस जन्म में अपने आप को आज यहाँ देख रहे हो। यानी कि तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, तुम जीवित रहोगे, यही सेठ मास्टर्स बता रहे हैं। मैं चाहता हूं, मास्टर सेठ क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की इस जीवनी शक्ति मीन्स द एसेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड व्हाट इज द एसेंस? एसेंस इज कि जो मैंने मोमबत्ती में प्रकाश आया, मान के चलो फिजिकल बॉडी तो चली गई है ना, फिजिकल बॉडी तो चली गई, उसको सबने जला दिया, लेकिन द एसेंस ऑफ, यानी कि जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो वो प्राण है जो निकल कर गए हैं, वो प्राण आपके यहाँ से वहां ट्रेवल कर जाएंगे। जैसे मेरे को ये मोमबत्ती का बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मोमबत्ती है और माचिस है, तुमने माचिस जलाई, उसमें प्रकाश आ गया, फूक मार दी, बर्थडे पे तुम सब लोग केक काटते हैं, फूक मार दी, वो प्रकाश कहाँ चला गया? अगर वो प्रकाश चला गया था, वो चला गया था प्रकाश, तो दोबारा माचिस की तीली लगाने पे वो पुनः कैसे आ गया? वो तो चला गया था, है ना, वो तो चला गया था, लेकिन वो फिर आ गया, फिर फूक मारी, वो फिर चला गया, फिर माचिस की तीली जलाई, प्रकाश आ गया, वो कहाँ गया था? सोचना, वो कहाँ गया था, कहां से आ गया? यानी कि इस एग्जिस्टेंस में तुम जीवित रहोगे। बात क्या है, तुम अपने वालों को नजर नहीं आओगे, तुम अपनी इस चर्म दृष्टि से, इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाओगे। मास्टर सेठ कहते हैं दिस इज माई विश, आई विश। ये जो बड़े मास्टर्स होते हैं, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन चाहते क्या है कि सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं आप अपने भीतर की उस जीवनी शक्ति को महसूस करें, आप महसूस करें कि जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल करता हूं इस ब्रह्मांड में, या मैं जब चला ही जाता हूं मरने के बाद, तब मैं इस ब्रह्मांड के माध्यम से मैं यात्रा करता हूं, कहाँ?
सूक्ष्म लोकों में समझ लो, और हायर डायमेंशंस में, और अन्य लोकास में, जो मैं ये यात्रा करता हूं, यानी कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी छवि, मेरा अस्तित्व केवल इस फिजिकल बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है। से यस और नो, से यस और नो। जो लोग यूट्यूब से भी देख रहे हैं, से आई रियली वांट टू, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट लाइन, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट लाइन कि वी कैन से कि यस और नो। मैं यूट्यूब वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेंशन इट। जब जब आप लिखोगे, आपके अंदर एक ऐसी खुनकी आ जाएगी, एक ऐसा विश्वास आ जाएगा दोस्तों, एक ऐसी एक जागृति आ जाएगी जिसकी आप सोचोगे क्यों मैडम यस लिखने के लिए बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना कि मुझे किसी का रिव्यू चाहिए या कमेंट चाहिए। प्रतिष्ठित को कोई कमेंट नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? मूर्ति है तो वो प्रतिष्ठित हो गई और देवता बनाकर लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन जिसने आत्मा जान लिया अपने आप को, जो आत्मगर्भा हो गया, जो सबसे परा हो गया, उसे कौन तो प्रतिष्ठित करेगा और कौन नहीं करेगा? सोच के देखना, प्रश्न छोड़ रही हूं तुम लोगों के लिए। जो स्वयं आत्मगर्भा होकर स्वयं अपनी आत्मा के स्थान पे प्रतिष्ठित हो गया, उससे कौन तो बिठाएगा, कौन उठाएगा, कौन कराएगा, क्या करेगा, क्या करेगा? वो पत्थर की मूर्ति तो नहीं है। पत्थर की मूर्ति होता तो होता, हाँ भाई, जब तक पंडित जी उसका वो नहीं करेंगे तब तक वो पूजनीय नहीं है। लेकिन ये मनुष्य की मूर्ति कब तक पूजनीय नहीं है? जब तक वो स्वयं को नहीं जान लेगा। जिस दिन उसने स्वयं को जान लिया, जिस दिन उसने स्वयं को जान लिया, उस दिन उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। वो सच्चा नहीं है। यानी मास्टर सेठ क्या बोलना चाह रहे हैं? माई दिस फिजिकल एंड आइडेंटिटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डेथ। मैं जीवन हूं तो मृत्यु भी मैं ही हूं। मैं जीवन हूं, मेरे अंदर जीवनी शक्ति बहती है, और जब मैं मृत्यु होता हूं तब भी मेरी जीवनी शक्ति रहती है। फर्क इस बात का है, वो प्लेनेट अर्थ पर नहीं रहती। अब जब आप मृत्यु की बात बार बार करते हो तो मेरा यही उत्तर है कि ये ऐसा ही जिंदा रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों को एक ऐसी मैं चीज पिला दूं जिससे आप इस कमरे में तो खड़े हो किंतु नजर नहीं आ रहे। आप जीवित हो, आपकी आवाज बंद कर दी है, मान के चलो आप अभी जूम में आके बैठ जाओ, मैं आके मेरी साउंड बंद है, आप लोग सब ढूंढते रहोगे ना आशा मैडम आ गई क्या, आशा मैडम आ गई क्या? क्यों? क्योंकि आवाज बंद कर दी गई है। यानी कि क्या है? अब सोचो मृत्यु को इस तरीके से, अर्थात क्या, तुम तुम सदियों पहले मर चुके हो, तुम अभी पैदा हुए हो, कभी नहीं हुए हो, फिर सदियां आएंगी, फिर संसार का रूप बदलेगा, फिर तुम आओगे या नहीं आओगे। यानी कि ये खेल है, एक सुंदर खेल है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये बात वो जेन रॉबर्ट्स को बता रहे हैं। जेन रॉबर्ट्स को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जेन रॉबर्ट्स एक क्रिश्चियन लेडी थी, और ईसाइयत में ये कहते नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। उनको ये चैप्टर लिया उन्होंने, ये वाला चैप्टर, क्योंकि मास्टर से जिस समय संसार में आए हैं वो उस समय की संसार की उन रियलिटीज को, उन बिलीफ सिस्टम्स को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी सोसाइटी के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, उनको इस बात से नहीं था। जस्ट कंसर्न कि इस विषय में मनुष्य को बताना है, जानना है। कहते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बार बार जन्मते हो, मरते हो, आपका जो एसेंस है वो हमेशा रहता है, आप कहीं पे भी नहीं जाते हो। मैं खुद, आप खुद, वो अपने बारे में अब कहते हैं, मास्टर सीध कहते हैं, मैं भी इस सुंदरता का ब्रह्मांड की हिस्सा हूं। आई एम नॉन फिजिकल। मास्टर सेठ क्या बोल रहे हैं? आई नो आई एम नॉन फिजिकल, बट व्हाट इज द ब्यूटी कि मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो नॉन फिजिकल है, ये मेरा है। तभी तो मैं आप तक आया हूं, तभी तो मैं जेन रॉबर्ट्स तक आया हूं, और यहाँ पर मैं होने की ऊर्जा को महसूस करता हूं, हालांकि मैं नॉन फिजिकल हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी मृत्यु है कि मैं तुम्हें फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तुम तो जीवन में हो।
तुम तो जीवन में हो। एक व्यक्ति, एक एक मास्टर सेठ नॉन फिजिकल है, मृत्यु प्राप्त है, जेन रॉबर्ट्स फिजिकल है, जीवित है। अब हम दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को समझकर मिलके ये कार्य कर रहे हैं। क्या मतलब? अर्थात ये बार बार वो एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि आपका होना, आपकी एग्जिस्टेंस, आप इस सत्य को जान लो, मान लो, और आप स्वयं अपने इतिहास को पढ़ सकते हो। कैसे? ध्यान के द्वारा पूर्व जन्मों का दर्शन कर कर आप अपने चैप्टर्स पलट के देख रहे हो ना, उसके संग ऐसा कर कर आई थी तो ऐसा हो गया, ऐसा कर कर आए तो ऐसा हो गया। तो यानी क्या? आपके आज भी इस फिजिकल बॉडी में रहकर आप अपनी रियलिटीज को देख सकते हो, अपनी जो आपकी मल्टी डायमेंशनल या आपकी जो पास्ट लाइफ या आपका ये जो मरा हुआ रूप है, आप अपने पूर्व जन्म की मृत्यु तक भी देख लेते हो। आप ऐसा कर लेते हो। यानी कि मृत्यु भी सृजनात्मक है। अगर तुम कहते हो कि डेथ, वहां पे सब पड़े हुए सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे एस्ट्रल बॉडी में, कुछ नहीं हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, उन्होंने कहा नहीं, मास्टर सेठ इस बात से सहमत नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल बात नजर आ रही है, और ये बात सत्य भी है फ्रेंड। उन्होंने कहा मृत्यु भी सृजनात्मक है जिस प्रकार जीवन सृजनात्मक है। अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस इस समय पृथ्वी पर रहकर इवॉल्व कर रही है, नई नई चीजों का ज्ञान ले रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, अपने आइडियाज कर रही है, हो सकता है किसी बात से आप सहमत हो, दूसरा व्यक्ति सहमत ना हो, किसी बात से वो सहमत ना हो, आप सहमत हो, जो भी जीवन के क्षेत्र में है। और ऐसे ही मृत्यु के पश्चात भी तो बोला कि ये भी क्रिएटिव है, क्योंकि मैं भी कार्य कर रहा हूँ मृत्यु के पश्चात, सूक्ष्म शरीर भी कार्य करते हैं मृत्यु के पश्चात। आप जानते हो सूक्ष्म लोकों में भी क्या होता है, मैंने बताया था, वहां भी ध्यान होता है, वहां भी क्लासेस लगती हैं, वहां पे भी बताया जाता है, इस जन्म के क्रियाकलापों को दिखाया जाता है। वहां तुम्हारे मन में देखो ये भाव आ गया था, वहां तुमने ऐसा किया था, यहाँ तुम्हारी गलती हो गई थी। अगर ये वाली सिचुएशन आती, मान के चलो कोई गलत कर रहा है और वहां पे तुम चुप हो, तब तुमको ये बताया जाएगा कि देखो रॉन्ग हो रहा था, और तुम चुप क्यों बैठे थे, तुमने गलत के लिए बोला क्यों नहीं, ये गलत है। गलत मतलब गलत मतलब क्या? वो गलत नहीं कि कुछ गलत तुम्हारे लिए सही है, कुछ व्यक्ति के लिए गलत नहीं, उस गलत से कोई मतलब नहीं है। जहाँ निजता है वहां इंटरफेरेंस है, जहाँ निजता है वहां इंटरफेरेंस है। लेकिन जहाँ मानव कल्याण आ जाता है, लोक कल्याण आ जाता है, जहाँ समाज आ जाता है, वहां इंटरफेरेंस नहीं होती, वहां होती है कमजोरी, वहां होती है शक्तिहीनता, वहां होती है अपंगता, वहां होती है नपुंसकता, कि तुम नपुंसक हो। अगर गलत को गलत नहीं कह सकते, मैं उसको पुरुष नहीं मानती, मैं ऐसे व्यक्ति को पुरुष नहीं मानती। क्यों? क्योंकि अब किसी की निजी जिंदगी नहीं है, अब किसी की निजी जिंदगी नहीं है, अब समाज की बात है, कल्याण की बात है, हित की बात है। ये स्वार्थ है कि मेरे अपने घर में आग लगेगी तो मैं बुझा लूंगा, दूसरे के घर में आग लगी तो मेरा क्या, इसको कहेंगे स्वार्थ। ये है स्वार्थ। जब मेरे ऊपर कुछ पड़ेगी तब देखेंगे यार, अरे उसके घर में आग लगी, छोड़ो ना, कौन देखता है यार, जाने दो। ये स्वार्थता है। निस्वार्थता कहती है सबको अपने जैसा समझना। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो मानो आपका नुकसान हो रहा है, इसे कहेंगे मानवता। मानवता कितने कितने घटों में जिंदा है मानवता। मुझे लगता है शायद समझ में आ रहा होगा। अपने बारे में सोचा, अपने बच्चे के बारे में सोचा, अपना लाभ हानि नुकसान देखा, सिर्फ अपना देखा। क्यों? दूसरे का क्यों नहीं देखा? अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपना उद्देश्य, अपना ये, वो तब तक ठीक है जब तक वो तुम्हारा अपना है, निज है। जब में उसका प्रभाव पूरी सोसाइटी पे, समाज पे पड़ रहा है, तब आपके लिए हमेशा अपने स्वार्थ से बड़ा देश कल्याण है, देश से बड़ा पूरे संसार का कल्याण है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम ध्यान करते हैं, 5 घंटे करते हैं, लोक कल्याण के लिए, ग्लोबल पीस के लिए करें, और वहां मेरा अपना स्वार्थ या मेरी अपनी वो, तो किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? अपना आपा छोड़कर हमें विश्व के लिए, संसार के लिए, पृथ्वी के लिए देखना है। इसको कहते हैं अपनी चेतना का विकास होना। जिसकी चेतना का जितना विकास होगा वो उसके अनुरूप बात कर पाएगा। जब चेतना का विकास ही नहीं है
तो वो तो एक इस तरह से व्यक्ति काम करेगा ना, जैसे एक लुंज पुंज व्यक्ति होता है, एक अपंग व्यक्ति, लुंज पुंज, असहाय, कमजोर, बीमार, जिसका कितना विकास हुआ है। तो मृत्यु के संबंध में इस बात को समझते हुए, चाहे मैं नॉन फिजिकल हो जाऊं, मैं भी क्रिएटिव हूं। आपको इस बात को समझना होगा, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ। लाइफ में भी काम करने का है, एंड डेथ में भी आप उस नॉन फिजिकलिटी में भी अलग अलग आयामों में काम को कर सकते हो। ऊपर रह के इस वक्त धरती पे कितने मास्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, वो क्यों मदद कर रहे हैं? प्लेडियंस हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, सीरियंस हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं? अलग अलग गैलेक्सीज के, अगर मैं बशर मटेरियल लेती हूँ, अगर मैं, अब आजकल उसका बड़ा चल रहा है, बोला कौन सा मटेरियल है, रॉ मटेरियल के लिए भी मुझे एक मास्टर मिल गया, थैंक्स फॉर दैट। दिस बुक, जिसकी असेंशन, असेंशन किसने लिखी थी? टोबियाज या उन लोगों ने भी 10 साल तक चैनलिंग मटेरियल बोला, उसको भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, अबाउट द टोबियास, इसलिए मैंने कल स्वाध्याय सीरीज में पूछा था किसने ये बुक पढ़ी है, न्यू एनर्जीज, ताकि मेरा काम हेल्प होता है कि आई वांट कि सब चीजें आप लोग समझो कि व्हाट इज इन फिफ्थ डायमेंशन। तो यहाँ पे इस बात को समझते हुए ये कर दिया गया है, जैसे कि एक कमरा है, उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेक्शंस में। मान के चलो एक बिल्डिंग है, उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट फ्लोर्स में। मान के चलो कि अब आप एक बड़े कमरे से छोटे कमरे में चले जाते हो और उस सामान को दोबारा व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो इस बात को आप कैसे समझोगे? इस बात को आप कैसे समझोगे? आप ये मान के चलो कि आपको ही, आप एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए हो और आपका कुछ सामान भी वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया। मान के चलो कि आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है और बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में। अब आप जब मर जाते हो तो मरने के बाद आपकी 5 तत्व तो धरती पे यही जला बुला के कर दिए, लेकिन कुछ सामान मतलब आपका मन, कुछ सामान मतलब आपका माइंड, अब वो जो चीजें वहां सब, वो आपको शिफ्ट करके आप ही का ही है, वो प्लेनेट अर्थ से आपकी उस डायमेंशन पे पहुंचा दिया जहां पे आप वहां चले गए हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो द सेम हाउस, अ डिफरेंट हाउस, बट सेम योर आइडेंटिटी, आपका सेम वो, आपका जो आपकी जीवन शक्ति है, आपकी प्राण ऊर्जा, जो जीवनी शक्ति है, वो वहां जा रहे हैं, वहां अलग टीचर्स हैं। जैसे मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, वहां पे दूसरे लोग समझा रहे होंगे, वहां पे वैसे ही होंगे, वैसे ही आप घर महसूस करोगे, वैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपको हेल्प मिलेगी, वैसे ही आपको नया शरीर वहां पे मिलेगा, एक डिफरेंट तरह की बॉडी मिलेगी, उसमें डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसमें डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, उसमें डिफरेंट तरीके का जीवित पदार्थ होगा, उसमें डिफरेंट तरीके का निर्जीव पदार्थ होगा, उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स होंगे, उसमें डिफरेंट तरह की मटेरियल होगा, और वो सब डिफरेंट होगा एक अलग फॉर्म में, बट तुम तो होंगे, जो तुम होंगे वो तुम हो। एक तुम यहाँ पे थे, एक तुम वहां पे हो। So what is the difference between the life and death? A difference is between the material, the difference is between the shape of the room, it may be small or big, the difference between the materials, कि आपको किस तरह, आंखें थोड़ी छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, इस तरह का हो सकता है, शेडो बॉडी हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है, बट द थिंग इज यू आर देयर इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म। तो मृत्यु की बात ही कैसे हो गई? मृत्यु है ही नहीं, दिस इज जस्ट अ चेंज, दिस इज, मैं इसको बोलती हूँ, हमारे सत्संग में कहा करते थे, व्हाट इज डेथ? डेथ इज द चेंज ऑफ नेम एंड द चेंज ऑफ एड्रेस। ये हमारे दादा भगवान के सत्संग में चलता था फ्रेंड्स। व्हाट इज डेथ? डेथ इज सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज आत्मा का ज्ञान चलता था, इट इज नेम, द चेंज ऑफ नेम एंड चेंज ऑफ एड्रेस, नथिंग लाइक दैट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतने आसान तरीके से बोल दिया, बस इतना ही। आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर का जो भी है वो सब एक इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, ये ह्यूमन फॉर्म में एक डिजाइन किया गया है, कपड़े को जैसे बुना जाता है, आपकी एक एक कोशिका, एक एक चीज बुन बुन के ये सुंदर शरीर बनाया गया है, और ये भौतिक शरीर, और जब वहां का शरीर है आपका, ये केवल जो है, इसको जिसको हम मृत्यु कहते हैं, ये अलग आयाम है। ये एक शरीर को एक ऐसा समझो कि यहाँ पे आपने एक अलग सूट पहन रखा है, जैसे अंतरिक्ष वाला सूट पहन रखा है, वहां पे आप दूसरे कपड़े पहन रखे हैं, जो भी कुछ आपने पहन रखा है। सो दिस इज काइंड ऑफ दिस मटेरियल। आर यू getting my point? So now this is the end of chapter 10.
क्या बोले, कैसा लगा चैप्टर? यस फॉर व्हाट मेघा? धांसू, हाँ, तेरा मेरठ का शब्द धांसू, ओके, अमेजिंग, ओके। धांसू, ये मेघांक की थे ना टिपिकल बिल्कुल बनियों वाले शब्दों को कहाँ से बिल्कुल वो पटाखे वाले शब्द लेकर आते, पटाखे वाले शब्द। हाँ, अमेजिंग, थैंक यू। सो नाउ व्हाट यू वांट, दिस इज 4:30, ओके। तो ऐसा मुझे लग रहा है मास्टर सेठ की विजडम का, मुझे लग रहा है आज के लिए 2 चैप्टर रखें या आगे बढ़ना है, व्हाट यू से? क्या करना है दोस्तों? मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, जब तक गेस्ट नहीं आ जाएंगे मैं तब तक बैठी हूँ, जैसे गेस्ट आ जाए सोचो मेरी लाइफ कैसे चल रही है। बच्चे आने वाले हैं आज, या सो व्हाट यू से? क्या बोलते हो? कहीं कोई बोल रहा है क्या? अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते? लो अनम्यूट कर दो भाई। कोई कुछ कहना? दिस मच इज ओके, या थैंक यू नवनीत कौर, या इवन आई थिंक डेथ के बाद एक बार कुछ विराम करते हैं। आंखें बंद कर लो दोस्तों, जस्ट क्लोज योर आईज। यस, मृत्यु के बाद कुछ तो आराम होना ही चाहिए। चलो आंखें बंद, आती विश्वास और जाती विश्वास, जस्ट क्लोज योर आईज। And thank you, Master Say. Thank you, and thank you. We all are sending love to you. Love to you. You make this death so simple. You make this death so much simple. Yeah. आती विश्वास और जाती विश्वास। अभी तक हमने मास्टर सेठ का आज जो भी ज्ञान सुना, हमने बीमारी के बारे में, और ये उन्होंने बीमारी के साथ ही मृत्यु जोड़ा है। ओके, सो बहुत गंभीर बीमारियां, और उन्होंने शरीर का बीमार होना, देन उन्होंने मृत्यु को इकट्ठा जोड़ा है। तो थैंक यू मास्टर सेठ। अब मेरे जीवन में जो भी, आंखें बंद करना दोस्तों, और अपने आप से हम बात कर रहे हैं। सो ये क्या कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ये। ओके, सो यस, थैंक यू मास्टर सेठ, थैंक यू जेन रॉबर्ट, यू आर सच अ स्वीट, वेयर एवर यू आर, वी आर सेंडिंग लव टू यू। एंड आपने ये जो ज्ञान हमें दिया मास्टर सेठ, हम इसके द्वारा अब अपने शरीर में जो भी हो रहा है उसको उस नजर से देखने के लिए तैयार हैं, और हम अपने शरीर की उस तकलीफ को अंडरस्टैंड करके, फोकस करके उसको दूर करने वाले भी हम ही हैं। सो लेट्स से प्रैक्टिकल करके देखना, सब लोग प्रैक्टिकल करके देखना। वी आर रेडी। नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, यस, मैं हमेशा रहूंगा। सब लोग अपने आप को बोलो, यस मैं हमेशा रहूंगा। यस, मेरा नाम बदल जाएगा, मेरा एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। मैं यहाँ भी सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉन फिजिकल फॉर्म में भी सेवा करूंगा। मैं प्रकाश में चला जाऊंगा, मैं प्रकाश में चला जाऊंगा, तो मैं प्रकाश ही हो जाऊंगा। प्रकाश का काम प्रकाशित होना। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरी जीवनी शक्ति सदा रहेगी। सो सारी सेहत की विजडम हम भीतर ले रहे हैं, भीतर ले रहे हैं, और भीतर ले रहे हैं। हम इस प्रकार पी रहे हैं कि हमारे सारे शरीर, माय फिजिकल ईयर, मेरे भौतिक कान, माय इमोशनल बॉडी, माय मेंटल बॉडी, माय इंटेलेक्चुअल बॉडी, माय bodies, these bodies are receiving this information within me. उस ज्ञान को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, and there is a shift in my consciousness. There is a shift in my consciousness. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल दो दोस्तों। Where is the live stream? Is it has gone? No, it is there. Yeah. So let's friends, do you want to ask anything or should I leave the right now? आज मैंने मीटिंग रखने के लिए भी बात किया था, but let's see अगर कुछ है तो, या वरना प्रीति आप लोग हाँ बेटा, I want to say something. नवनीत, yes नवनीत, हाय नवनीत, बोलिए। हैंड रेस करिए अपना।
ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, हाय अभी मैम नवनीत। ने, हेलो मैम, नमस्ते मैम। अभी आपने बोला सेंट विजडम की डेथ, अभी मेडिटेशन कराते वक्त, कि सेंट विजडम की डेथ का जो लेसन है, आती हुई सांस जाती हुई सांस। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन नहीं है, आपने जो मतलब एसेंस जो बता दिया एक वर्ड में, मैंने क्या वो पकड़ कि क्या? आपने अभी मेडिटेशन कराते वक्त बोला कि सेंट 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 विजडम जो है डेथ के ऊपर, आती हुई सांस जाती हुई सांस। ओके। ओके, नहीं नहीं, वो तो मेरी प्रैक्टिस ही है ना, जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो आती, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस, करेक्ट या करेक्ट, दिस इज डन, आप दिस इज, नॉर्मल बोल यस। रहे थे, बट वो एसेंस यू निकल कैच, आया अपने यू आप। कैच। आई एम यस, वेरी हैप्पी नवनीत कि आपकी अपनी जो वो जिसे कहेंगे ना ग्रेस्पिंग पावर, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी ग्रेस्पिंग पावर, दिस इज रियली वंडरफुल। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी जस्ट हैप्पी, यस। बिकॉज ऑफ यू ऑल, दिस आप हो इज, आई एम वेरी तो हैप्पी, आ रहा है, अंदर जा आई एम रहा है। वेरी हैप्पी। जब तक हम सेथ विजडम करेंगे, सेथ विजडम की हम जितनी भी 14 किताबें, 15 किताबें, 18 किताबें, लेट से, कि तब तक क्या आता है, बिकॉज अभी यही करना है कि एक दिन सेथ विजडम होगी और एक दिन फिफ्थ डायमेंशन की बात होगी, एक दिन सेथ विजडम होगी, एक दिन आप लोगों की इमोशनल बॉडी पे फिर काम होगा। कल भी कुछ मैसेजेस आए कि अभी भी वर्क करना बाकी है, थ्रोट चक्रा पे, वूम हीलिंग्स पे और चीजों पे। तो जो जो मुझे गाइडेंस आ रही है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स। और मुझे यही अच्छा लगता है, आई फील वेरी मच जॉय जब तुम लोग खुश हो जाते हो, सेटिस्फाइड होते हो, तुम्हें अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, या मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ढक्कन भी और खुलते जा रहे हैं, और जब तुम लोगों के देखती हूँ, तुम्हारी कुछ ओपनिंग हो गई, तुम्हारी कुछ और ओपनिंग हो गई, तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरे ढक्कन तो खुल चुके हैं। अब ढक्कन खुलोगे और कितना खोलूं, कितने और खुलेंगे, फिर और कितने खुलेंगे, एक लिमिट ही तो होगी ना। लेकिन जब तुम्हारे खुलता है, पापा पापा पापा, मैं कहती हूँ वाह वाह, सेम थिंग हैपनिंग, सेम थिंग हैपनिंग। सो आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत मजा आता है। और कहते हैं ना, और खुद दी खुद अभी, बड़े होते हैं तो बहुत चीजें मिस कर जी, देते हैं, जब खुद बड़े होते हैं बहुत चीजें मिस कर देते हैं। हमें तो पत्री सर ऐसे बताते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, पत्री सर पूछो तो भी चुप हो जाते थे, बस सर बांसुरी पे जाके ध्यान में बिठा देते थे। लेकिन अब जब तुम लोगों को बड़ा होते हुए देख रही हूँ तो वही खुशी आ रही है। तो मैं भी अपने अपने पॉइंट्स को ना रिजेंबल करती रहती हूँ, यार हमारे संग भी तो तब वहां होता था, यार हमारे को भी तो ऐसे ही होता था, जब हमारे को भी तो ऐसे ही होता था, मतलब तो हैरान, यहाँ तो हम लोगों ने बता दिया तुम लोगों को, हमें तो पत्री सर कुछ भी नहीं बताते थे, बस बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। तो ये सब चीजें हैं, दिस इज रियली वंडरफुल। तो या थैंक यू सो मच नवनीत, या थैंक यू सो मच। या एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ पे हमारे दी को मुझे एक यूट्यूब और लाइव पे एक्सपीरियंस बहुत है, लोग, या सॉरी दी, किस बात के रिलेटेड? आपका जो स्लोगन है एस्ट्रल, उसका सर्विसेज का, उसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ आज 11 बजे जब मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी बताइए, दोपहर। बताइए, बताइए, वो क्या बताइए। था कि जो चक ऊपर बना हुआ है सिंबल में, आइकॉनिक सिंबल जो भी है उसका, एस्ट्रल सर्विस का, हम्म। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, एक मेडिटेटर बैठा हुआ है, उसके ऊपर स्काई में चक्रास बने हुए हैं, वेव्स आ रही हैं, नीचे फ्लोर में भी वेव्स हैं, अगर किसी ने ध्यान दिया हो। हाँ हेलो हाँ, ऐसा है ना, आप बताइए ना। जी, तो मैम मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मेरा नीचे ऊपर वाला कॉस्मिक चक्रा घूम रहा था, मुझे फील हो रहा था, और नीचे मूलाधार रूट चक्रा घूम रहा था, फील हो रहा था बॉडी में। तो मुझे ये ज्ञान आया कि देखो, जब चक्रा घूमते तो वाइब्रेशन होती है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, और फिर ये अपने आप वाइब्रेशन होते होते अर्थ में और कॉस्मोसिस में चला जाता है, और आपको ये वाइब्रेशन दिखती नहीं है, बट ये जो लाइट वर्कर्स होते हैं, जब भी वो बैठते हैं और मेडिटेट करते हैं, तो ये अपने आप नेचुरल यूनिवर्स में जाता रहता है, अर्थ में भी और यूनिवर्स में। या ऑफ कोर्स, ये आपको जो भी चीज की अंडरस्टैंडिंग रही है नवनीत, तो ये यही प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है।
जो होता है, इसी को जो फिफ्थ डायमेंशन भी कहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा फिफ्थ डायमेंशन उतनी आती रहेगी, उतनी Yes. वाइब्रेशन, वहां की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फिफ्थ डायमेंशन अपने आप एंटर होगा। यस, दिस इज बिल्कुल ठीक है नवनीत, दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द, और ये जो चीज जो ये बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम, ये इसीलिए बनाया गया था, तुमने उसको भी अच्छा पकड़ लिया। तो मैं अगेन ये बोलूंगी कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस, बिकॉज यू ऑब्जर्व दैट एंड अकॉर्डिंगली आपकी चेतना के अनुसार आप एक्सपीरियंस करते रहते हो। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। सो यहाँ पे हमें YouTube में जो भी लोग फ्रेंड्स, जो भी लोग इस वक्त YouTube पे मुझे देख रहे हैं और हमारे WhatsApp ग्रुप के संग जुड़ना चाहते हैं, या YouTube चैनल से आप लोग तो जुड़े हुए हैं ही। यहाँ पे मैंने Zoom का, अगर आप लोग देखोगे, आशा फाउंडेशन में मैंने शेयर कर दिया है। एंड जो हमारा नंबर है, फोन नंबर, वो भी आपको मिल जाएगा, वरना आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए 8851444480। आप सबको जुड़ना है, सबको जुड़ना है दोस्तों, क्योंकि समय कम है। समय कम, मैं किस बात के लिए बोल रही हूँ, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ, समय कम है। ये जो पोल्स के, जो पृथ्वी के जो इनकी धुरियां हैं, इनकी जो शिफ्ट हो रही है, उसके लिए समय कम है, होने ही वाली है, जैसे किसी भी समय में एक शिफ्ट जब होगा। लेकिन उससे पहले अब ये मान के चलते हैं कि आपकी चेतना कितनी विकसित हो चुकी है, तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपकी चेतना पूरी तरह से विकसित हो जाए। तो मेन कोशिश ये है, बाकी तो सबका जितना जैसे भी है, जो भी है, लेट्स से कि जिसको जो जहां तक पहुंचेगा, लेकिन आप लोगों की चॉइस है। तो हर मैटर में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, अपनी इंपॉर्टेंस समझो। टाइम को जैसे करते हैं, हर वक्त ये रोज देखो मेरी चेतना कितनी विकसित हो गई, डेली चेक करो, डेली डेली चेक करो। डेली चेक करने से क्या होगा, जितना चेक करोगे उतना ये होगा, कल से आज में कुछ फर्क आया, सेम ही हूं जैसा मैं कल था। आज के सेहत विजडम से में कुछ फर्क आया, मैं वैसे ही हूं जैसे कल तक था। नहीं आया तो फिर एक पॉइंट को पकड़ के आगे चलो, ताकि आपकी, जितना आप शिफ्ट होते जाओगे, जितना आप एक्सपैंड होते जाओगे, उतना इस प्लेनेट अर्थ को मदद मिलती जाएगी। फिफ्थ डी की एनर्जीज के संग एक सहयोगी कर पाओगे आप, बेसिकली एक हार्मोनियस एनर्जीज क्रिएट हो पाएंगी। और इस वक्त जो चल रहा है एग्जैक्टली प्लेनेट अर्थ पर, एग्जैक्टली जो चल रहा है, जो भी चीजें जिसे कहेंगे कि एक उस हार्मोनियस एनर्जी से मैच नहीं करी, वो क्रश डाउन हो रही है। क्रश, क्रश समझते हो, क्रश, टूट रही हैं, मुड़ रही हैं, झुलस रही हैं, जा रही हैं। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज, चाहे वो कोई भी हो, मैं बार बार इन शब्दों को यूज कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी हिस्सा। और ये बात हमें आज नहीं पता फ्रेंड्स, ये बात हमें 15 साल पहले से पता है। जैसे ध्यान में आए थे, जैसे पत्री सर से जुड़े थे, और जैसे वो 2012 वाला तो 3 साल बाद का इंसिडेंट था, उसके बाद ही जब हम लोगों ने ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक पढ़ी, प्लेडियंस के मैसेजेस पढ़े, ऑल इन वन पढ़ा, रॉ मटेरियल पढ़ा, और सब पढ़ा, इन सब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने बातें पृथ्वी वासियों को आज से, अब ये देखो मास्टर सेठ कब आए, 70 साल पहले, 70 years बैक, 70 साल पहले। और पृथ्वी पर अब वो चेंज एग्जैक्टली हो रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने बोला था। बहुत से लोग बोल रहे हैं 2012 में भी तो बोला था पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी नहीं रहेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं 5th डी पे ही आ गई हूँ, फिर अचानक बात करते करते। उस दिन पीएमसी गुजरात पे मेरी क्लास हुई थी, और बार बार अब तो हम अपने चैनल पे ही बोलेंगे, आशा फाउंडेशन पे ही मैं बोलूंगी। जिसको भी सुनना होगा, अब वो प्यासे कुएं के पास खुद चलकर आएंगे। प्यासा कुआं बहुत चला गया प्यासों के पास, अब सारे प्यासे इकट्ठे होकर यहीं आएंगे। अब मैं ये बोलती हूँ, कुएं के पास स्वयं चलकर आओ। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंज, मैं क्या बात कर रही थी अभी, प्रीति में क्या बोल रही थी अभी बेटा? ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन 2012 में। यस यस यस, फिफ्थ डायमेंशन। यस। अब ये जो चैनलिंग मैसेजेस थे, आप लोग 5-6 नाम नोट करो, जिसको जो जो मैटर, सब लोग नाम नोट करो जो जो मैं बोल रही हूँ। मैं जितना देखती हूँ भी चैनलिंग मैटर आ रहा है, सबसे बनना नाम रखो, प्लेडियन मैसेजेस, ब्रिंगर ऑफ द डॉन,
ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, द प्लेडियन मैसेजेस। फिर आप लिखो रा मटेरियल, RA रा मटेरियल। इसका मटेरियल आता है लव इज वन, लव इज वन, ऑल इन वन, कुछ इस तरह कर करके वेबसाइट पे मिल। नो इट्स नॉट वननेस, इट्स नॉट वननेस, नो नो, इट्स ऑल इन वन और समथिंग लाइक दैट। रा मटेरियल आप लोग टाइप करना, रा मटेरियल। और जो मैंने पिरामिड की लॉ ऑफ वन के लिए मुझे आज स्पीकर मिल गई है, थैंक यू सो मच फ्रेंड। और मैं आपको लेकर आ रही हूँ फिफ्थ डायमेंशन की, और हम लोग जैसे लव की बात करेंगे। तब यहाँ पे और कौन सा मटेरियल हो गया, राम मटेरियल, देन द रामता मटेरियल इज देयर, देन द सेथ मटेरियल इज देयर, देन द बशर मटेरियल इज देयर, BASHAR, बशर मटेरियल। देन मटेरियल इज देयर, देन ये वाला जो मटेरियल है, अभी मैं किसका बात कर रही थी, अपना ये जो इनका जिनका बुक लिखा है न्यू एनर्जीज का बुक, यस टोबियास मटेरियल की मैं आज लिंक शेयर करूंगी तुम लोगों को। इनका पूरी की पूरी वेबसाइट है, उसमें इनके पूरे के पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, गॉट इट। उसमें उन्होंने पूरी मेडिटेशंस दे रखी हैं। टोबियास का पूरी वेबसाइट है, उसमें उन्होंने एसेंशन का, ये जो किताब बनी है एसेंशन की, वो पूरी किताब वहीं से ही आई है। क्रिम्सन सर्कल, अब न्यू एनर्जी बुक, हाँ वो सारी टोबियास मटेरियल है, टोबियास ने लिखी थी, वो पूरे सेम चैप्टर्स वैसे ही पड़े हुए हैं उसमें। है मैम, मेरे पास भी है न्यू एनर्जी। तो वो जो वो वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप लोगों को लिंक दूंगी, आप लोग जाकर, आप लोगों को, अब जो मेरी एडमिन टीम है और जो ATM मेरे मेंबर्स हैं, मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब लोग आपस में टाई अप करके एक एक सीरीज को पकड़ लेना। मान के चलते हैं हम न्यू ह्यूमन पकड़ते हैं, मान के चलते हैं हम अलग पकड़ते हैं, या और हेथॉन, ओके दिस इज हेथॉन। हेथॉन के बारे में टीना मुझे नहीं पता, एक बार उसका प्रिंट आउट निकाल कर या उसका मुझे भेजना, आई वांट टू गो थ्रू विद दैट आल्सो। हेथॉन का नहीं पता मुझे। और यहाँ पे फिर जैसे जूडी सटोरी के संग हुआ जो मटेरियल हुआ, जब सनशाइन बिफोर द डॉन में उन्होंने कनेक्ट होती हैं, तो इस तरह से और भी मटेरियल्स हैं। अगर हम चैनलिंग के देखते हैं, फिर जो पास्ट लाइफ सेशंस में इनके आया, हाँ जेशुआ का है ऑफ कोर्स, यस थैंक यू मेघा, हाँ इसका मैंने पढ़ा हुआ है, जेशुआ चैनलिंग भी है, नहीं है ये जेशुआ के पूरे वो जो जीसस से कनेक्टेड है, ये वाली एनर्जीज हैं। फिर बहुत से मटेरियल रे चंद्रन के द्वारा, जब रे चंद्रन मुझे मिले थे पिरामिड वैली में, रे चंद्रन को एक उनकी बुक है डीएनए एक्टिवेशन। डीएनए एक्टिवेशन में उनको अलग अलग मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, इवन इनमें भी जो टोबियास हैं इनमें भी आर्कएंजल माइकल हैं। और इसीलिए मुझे बार बार आ रहा था, जब मैंने एंजल्स का काम किया था दोस्तों, मुझे मैसेज वही लोग दे रहे थे कि एंजल्स पे लाना है, अब दोबारा फिर आ रहा है कि एंजल्स को लाना है। तो एंजल्स का, क्योंकि उन लोगों ने हमें फिफ्थ डायमेंशन के लिए बहुत सारी मेडिटेशंस बोल रहे हैं करने के लिए कि यू हैव टू गो थ्रू विद दैट एंड दैट। सो ये सब जो मटेरियल हैं इन लोगों ने, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशंस के नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं, उन्होंने प्लैनेट अर्थ पर ये जो चेंजेस हो रहे थे इसके बारे में जानकारी दी। अब जैसे ये वाली बुक है यहोवा प्रोफेसी, यहोवा प्रोफेसी अभी मैं भेज रही हूँ, किसके पास भेज रही हूँ, रिचा ने मंगवाई है, यस रिचा। तो रिचा के पास यहोवा प्रोफेसी में क्या है, इस बंदे को फ्रांस में रहता है, इसको UFO आता है, इस बंदे को उठा के ले जाया जाता है 9th डायमेंशन में, और वहां पे इसको पृथ्वी की 1 साल की यात्रा दिखाई है, 1 साल में धरती में ये चेंज हुआ। वो कहता है आप मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी नहीं हूँ, नेता भी नहीं हूँ, पिक्चर का कलाकार भी नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, अब मुझे क्यों लेकर गए हो UFO में। बिकॉज उन्होंने कहा ये तुम्हारी लाइफ का पर्पस था, हमने तुमको चूज इसलिए किया, आपको पृथ्वी पे वापस छोड़ा जाएगा, आप ये सारी चीजें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दी जा रही हैं, आप इस पे बुक लिखोगे और आप इस पृथ्वी को ज्ञान दोगे। ये किताब है यहोवा प्रोफेसी। जो भी इस किताब को इसकी स्वाध्याय करना चाहता है यहोवा प्रोफेसी पे, इस पत्री सर की ये लास्ट बुक है जो पत्री सर ने रिलीज की थी दिल्ली में, तो उस किताब के लिए आई वांट मेघांकित यू वांट टू गो थ्रू विद द बुक यहोवा प्रोफेसी। या इसमें ये बताया गया है कि इस जो ये अपना क्या नाम था इनका बंदे का, आई एम नॉट गेटिंग द नेम इज तो या तो मैं आज ही भेज दूंगी मेघांकित तेरे को, या तो आपको किताब जब आपका निकलेगा पार्सल आप इसको पढ़ो
और इसके बारे में उन्होंने इतना बताया कि जीसस एग्जैक्टली कौन थे। बार बार जब भी ये सभ्यताएं खत्म हुई है, मान के चलो एक युग खत्म हो गया, दूसरा युग, क्योंकि अब हम वही स्टेज पे आ गए हैं इस वक्त पृथ्वी के, तो हमने कैसे नेक्स्ट लाइफ को बचाया। जब पृथ्वी खत्म हो गई थी तो बाकी पृथ्वी पे फिर नई जो लोग आ गए, वो ये सब क्या है, मैं ये सब कॉमिक्स में पढ़ी है। प्रेमलता, मैं तो कॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन कॉमिक्स में आया है। तो तरीका वही है कि मैसेजेस को बताने के लिए, जिन जिनको ये बुक चाहिए, यहोवा प्रोफेसी, फ्रेंड मैंने ज्यादा प्रिंट नहीं करवाई थी, लेकिन कुछ कॉपियां मेरे पास हैं, 10-12 कॉपियां हैं। मैंने भी बोला था मैम। आपको चाहिए, जिस जिसको चाहिए वो मेरे को नाम व्हाट्सएप कर देंगे। मेरे पास 10 कॉपियां हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल बुक है, यहोवा प्रोफेसी। ये भी मैसेज क्या है, अब ये चैनलिंग मैसेज नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। एक बंदे को फिजिकली लेकर जाया जाता है। ममता, नहीं, तपस्वी जी महाराज, नहीं कुछ नहीं बेटा, काम करो। नहीं, अभी मेरे हाथ में नहीं रखी वो बुक। उस बंदे को फिजिकली रात को सोते सोते कहते हैं जरा बाहर की तरफ आना। वो बेचारा ड्राइंग रूम में सो रहा है अपने बेडरूम में से वाइफ को छोड़ के। अब उसको वो लोग कह रहे हैं आप एक लेटर लिखो अपने घर में, मैं 10-12 दिन बाद लौट कर वापस आऊंगा। अब वो नोट बना रहा है, मैं 10-12 दिन लौट कर आऊंगा। उसको बाहर बुलाते हैं, घर के बाहर, जरा बाहर आना। फ्रांस में वो बाहर आता है, घर के बाहर यूएफओ खड़ा है उसके, और यूएफओ खड़ा है, उसमें उसको उठा के ले जाते हैं। उसको ले जाते हैं, पूरे 10 दिन में पूरी पृथ्वी का सब दिखाते हैं। वापस उसको उसी ड्राइंग रूम में सोफे पे छोड़ जाते हैं। जब सोफे पे छोड़ जाते हैं तो वो ऐसे करके उठता है, तो उसकी वाइफ कहती है, मतलब एकदम ऐसे करके पूछ रहे, तो वो बहुत यकीन दिलाते थे बेटा, कि बहुत यकीन दिलाते हैं अपनी वाइफ को कि इस तरह से मैं चला गया था, होकर आए। तो पहले तो पत्नी यकीन नहीं कर रही है कि भाई कैसे हो सकता है, आप इतना लंबा सोए थे, आप कहाँ चले गए थे, एंड ऑल दैट थिंग, वो सब चीजें करके। तब जब उसने इस बुक का बोला, फ्रेंच में किताब आई, पहले किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अबडक्शन ऑफ द 9th प्लैनेट या इस तरह से करके इस बुक का नाम था, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। और जब ये कहानी के रूप में ऐसे करके, लेकिन बाद में कुछ वर्षों बाद इस बुक को हुआ कि इसको मिली, और अब तो ये बहुत भाषाओं में है, चाइनीज में है और कुछ करके है, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। अब मजे की बात क्या हुई, जब पत्री सर ने मुझे इस किताब के लिए बोला, मैं आर्टिकल दिहांग भारत के लिए बना रही थी, आई थिंक 7-8 साल हो गए, तो करके हुआ। अब मुझे लगा ये सब बातें हजम करेंगे लोग, तो मैंने पत्नी सर को बोला, सर ऐसा करते हैं, इस बात पे तो कोई यकीन नहीं करेगा, एक काम करते हैं, इस किताब को ना एक कॉमिक के रूप में बना देते हैं, और इस किताब को ना उपन्यास बना के इसको ना ऐसी जैसे रोमांचकारी कथा होती है उसमें चेंज कर देते हैं। सर कितनी सारी किताबें बिक जाएंगी, लेकिन सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये नॉलेज तो चली जाएगी। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बोली, सर वो तो हो ही जाएगा ना, पर्पस तो पूरा हो ही जाएगा, किताब आ जाएगी। सर ने मेरी तरफ ऐसे घूर के देखा, जैसे होता ना कि बस मतलब इसे कच्चा पकड़ के इसकी मुंडी को ऐसे ऐसे मोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, एकदम ऐसे करके कहते हैं सत्य ऐसे प्रकट होता है। मैंने तो सर आइडिया था, सर जस्ट एन आइडिया होंगी। नहीं, समय आएगा। मैंने कहा सच समय आएगा, क्योंकि ये किताब के लिए पत्री सर का रात को 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है दोस्तों। बहुत मजेदार बात करते हैं, बहुत थोड़ा सा वैसा करके हो रहा है। पत्री सर का रात को 11:30 बजे फोन आता है, मैडम। मैंने कहा यस सर, नवयुग में पिरामिड ऊर्जा बन गई, क्योंकि दोबारा बन रही थी मेरी किताब, मैंने आप लोगों को बताया था, वो आउट हो गई थी पूरी किताब। मैंने कहा हाँ सर, बस अब पूरी होने वाली है। तो सर ने कहा कि एक आर्टिकल भेज रहा हूँ मैडम, उसका फट से ट्रांसलेशन करके वो भी डाल दो। मैंने कहा सर रात हो रही है, कल किताब प्रिंट होने। नहीं नहीं मैडम, ये तो जरूर डालना है। मैंने कहा अच्छा सर भेजिए। रात को 1 बजे सर का दोबारा फोन, पहुंच गया आर्टिकल? मैंने कहा पहुंच गया सर। तर सब चेन्नई में थे, गणेश के घर पे थी, यस गणेश के घर पे, याद है। तो सर ने कहा डालना है। उस किताब में दोस्तों पिरामिड का जिक्र था। पत्री सर क्यों बोल रहे थे, जब हम मून सिविलाइजेशन थी एटलांटिस लाइफ में, उस जब वो बंदे उसको यूएफओ में धरती का बता रहे हैं, तब उसको वो मून सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि कितनी टेक्निक एडवांस थी, और तब उसका नाश क्यों हो गया। उस सिविलाइजेशन का नाश अहंकार के मारे हो गया था, एटलांटिस लोगों का। वो पूरा उस बुक में था। तो सच्चा वंडरफुल बुक। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई एम नॉट गोइंग फॉर द मेडिटेशन राइट नाउ, ग्लोबल मैम मुझे जरूर है। इस टाइप का एक ड्रीम दिखा, सुबह मॉर्निंग में दिखा है, एक बार मैं आपको बाद में शेयर करूँ। तो यहाँ पे नरजी जिसको भी चाहिए भाई, क्योंकि मैं दोबारा प्रिंट करवाने वाली नहीं हूँ, मेरा कोई बहुत काम है मेरे पास और भी चीजें। तो जिनके पास है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट वो करेगा,
उसको वो बुक मिल जाएगी, बाकी सब सुन लेना। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो थैंक यू सो मच। इस वक्त हम लोग अपना जो वो ध्यान है, हमारा जो ग्लोबल पीस का मेडिटेशन है, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अपने नाम दे रखे हैं, आप अपने आप को यस बोलोगे, मैं म्यूजिक शेयर करूंगी एंड लेट्स स्टार्ट विद द ग्लोबल पीस। एंड बेटा मुझे यहाँ पे जो लोग भी नाम लिख रहे हो मैं नहीं देख पाऊंगी चैट बॉक्स में, मेरी चाय रोज ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तब आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना, ठीक है बच्चों? थैंक यू। सो आई एम यस पुटिंग मैम, द आप म्यूजिक। मैं नहीं म्यूजिक नहीं ऑन नहीं, कर। यस, थैंक यू, लव यू। सो लेट्स से कि मेडिटेशन करेंगे हम पृथ्वी के लिए, इस वक्त करेंगे क्योंकि 75 लोग 100 लोग हो दोस्तों, रात के टाइम पे आप लोग इतने लोग नहीं आते, तो मुझे यही आइडिया लगा कि हम लोग सेथ विजडम के द्वारा अपनी जो लोग भी एस्ट्रल सर्विस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। जब मैं सेथ विजडम की बात करूंगी, मैं हर बार तुम लोगों को एक पॉइंट समझाऊंगी एस्ट्रल सर्विस का, हाउ वी कैन गो विद एस्ट्रल सर्विस। ओके, या सो मैं अपना इसको ऑफ कर रही हूँ और मेघांकित आप करवाओगे? किसने मुझे एस्ट्रल सर्विस के लिए जिन्होंने नाम दिए हैं और जिनको एस्ट्रल सर्विस का एक्सपीरियंस हुआ है, इस वक्त वो मेडिटेशन लेगा। या ठीक है, या टीना, जिसको भी एस्ट्रल सर्विस का एक्सपीरियंस है इस वक्त वो मेडिटेशन करवाएगा। कौन? प्रियंका, प्रियंका। हु वांट? टीना, मुझे नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, आप रहने दो। सिंपली बात ये है, अभी हम सेथ विजडम एक नॉन फिजिकल मास्टर की हम लोग बात सुन के चुके हैं। सो हम हम अपने नॉन फिजिकल पार्ट से बात करेंगे। हम क्या करेंगे? व्हाट इज द टिप पॉइंट? हम मैं अभी होमवर्क दे रही हूँ तुम लोगों को आज की मेडिटेशन का, ग्लोबल पीस का। आप लोग अपने नॉन फिजिकल पार्ट से बात करोगे, उसको बॉडी में से रिलीज करोगे, इसको एस्ट्रल ट्रेवल भी कह सकते हो। उसके बाद हम सब लोग, सुबह मुझे जो मैसेज समुद्र का आया है, मेरे ख्याल जय ने किया था मैसेज, आप सब लोग अपनी एस्ट्रल सर्विस करके आप ओशन के अंदर जाओगे। मान के चलो हिंद महासागर ले लेते हैं, हिंद महासागर के अंदर आप सब लोग जाओगे, सब जाओगे अंदर, जस्ट गो विद इन। कुछ नहीं होता हमारे एस्ट्रल बॉडी को, वो गीली भी नहीं होगी। आप जाओगे और समुद्र के अंदर की एनिमल्स की सूचनाएं लाके मुझे बताओगे वो क्या बोल रहे हैं आप लोगों से। कितने लोग कर सकते हो ऐसा? होमवर्क दे रही हूं मैं तुम लोगों को, आप लोग आंखें बंद करोगे, ग्लोबल पीस के लिए ओशन के अंदर जाओगे, ओशन के अंदर जाके किसी भी एनिमल से इंटरेक्ट करोगे। कौन करवाएगा ये वाली मेडिटेशन गाइडेड? कोई करा सकता है यहाँ पे? इंटरेक्ट करोगे, जो भी एनिमल आपके सामने आएगा, मान के चलो स्टार फिश आती है, डॉल्फिन आती है, वेल आती है, कोई मछली आती है, जल परी आती है, जो भी आता है, आप उससे प्लेनेट अर्थ के लिए इंफॉर्मेशन लेके आओगे कि हम लोग क्या करें या आप क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यस, कोई करवाना चाहता है? मैं शेयर करूं म्यूजिक? कोई बात नहीं, अगर लीना ने हाथ खड़ा किया, आई थिंक लीना करवाना चाहती है और हिमलता ने हाथ खड़ा किया। यस लीना, व्हाट यू से बेटा? इन लोग का पहले से है मैम। या ओके, कोई बात नहीं, तो नहीं आता तो खुद जाओ, नो गाइडेंस, नो गाइडेंस, वी आर डूइंग सिंपली बी विद योर ब्रेथ, ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ओके, अब ओशन में जा रहे हो तो मैं डॉल्फिन मेडिटेशन का म्यूजिक लगाती हूँ, डॉल्फिन मेडिटेशन का म्यूजिक सब लोग। ओके, राजलक्ष्मी जी का हैंड रेस। यस।
Close your eyes, friends. साउंड नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है यहाँ से। Let me check that. ये सब आया Yes, मैम। जयलक्ष्मी क्या बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, आप बोल रही थी ना कि समंदर के भीतर जाके गाइडेड करना है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, वेलकम। तो थैंक यू सो मच। जयलक्ष्मी हमारे को मेडिटेशन करवा रही है एंड वी आर डूइंग डॉल्फिन मेडिटेशन, वी आर डूइंग ग्लोबल पीस एंड हार्मनी मेडिटेशन। और आज हम सब समुद्र के भीतर जाएंगे। यस, ओवर टू यू डियर। प्रकृति की पूरी कंसिस्टेंस को, पूरी चेतना को आह्वान करते हैं और पूरी तरह आशा मैम की चेतना के साथ जुड़ते हैं और पूरी ग्रुप एनर्जी एक साथ एकजुट होके अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर ध्यान रखें। भीतर प्रवेश करती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। ध्यान आपके भीतर प्रवेश करती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। धीरे धीरे अपने पूरे मन को शांत करते हुए हम एक समंदर के किनारे बैठते हैं। और धीरे धीरे उस समंदर के पानी में धीरे धीरे भीतर जा रहे हैं। जैसे हमारे दोनों पैर पानी में, पानी के भीतर दोनों पैर, और ये पानी और गहरे जाते हुए समंदर के दोनों नींव पानी के भीतर और आगे जाए। पानी हमारे कमर तक आ गई। ये पानी बढ़ते हुए गले तक आ गई है और हम पूरी तरह से अभी धीरे धीरे हमारा सर पूरी तरह से पानी के भीतर। पानी के भीतर
के भीतर से जल देवी हमें ये आदेश देती है कि पहले अपने मन को पूरी तरह से प्योर करो। कोई भी नेगेटिव बातें मन में मत रखिए। पूरी तरह से शांत और प्योर होकर इस पानी में डूब जाइए। पानी के भीतर एक जगह पे तो जो भी दिखता है इसी जगह पे आप आलती मारकर अपने सांस पर ध्यान रखकर बैठिए। महसूस कीजिए आपके सामने बहुत सारे और आपके सामने खड़े हैं। पानी के भीतर जितने भी क्रिस्टल सारे क्रिस्टल सारी क्रिस्टलों में से एक तरह का चमक उठ रही है। चमक जैसे एनर्जी मिलता है उस एनर्जी को अपने आप को करता है। डालते सारे बहुत सारे घेरे हुए अंदर की एनर्जी हमें बार बार एक ही बात बोल रही है।
मालिक है। मालिक